हम खड़े हैं महंत लक्ष्मी नारायण दास वार्ड क्रमांक 42 में। यहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जितेंद्र अग्रवाल भैया, जो दाऊ के नाम से बहुत फेमस हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, जो पहले कांग्रेस पार्टी में थे। तो क्या बात है भैया, आपने कांग्रेस पार्टी क्यों छोड़ी और निर्दलीय क्यों लड़ रहे हैं? नहीं, मैं कांग्रेस पार्टी में नहीं था। मैं पहले निर्दलीय ही लड़ा था और निर्दलीय ही जीता था। मैंने कांग्रेस को समर्थन दिया था, महापौर के लिए समर्थन दिया था, वार्ड के विकास के लिए, और मैंने अपना कार्य कराया हूँ और जो भी मेरे वार्ड के लिए ज़रूरतमंद था वो काम किया हूँ मैं। और इस बार भी निर्दलीय ही लड़ रहा हूँ चुनाव, क्योंकि मैंने बहुत काम किए हैं और जनता का मेरे ऊपर भरोसा है और विश्वास भी है। आप देख ही रहे हैं जनता का भी, और चाहते हैं कि आप लड़िए, तो मैंने निर्दलीय लड़ने का फैसला लिया है। और इनका और नारी की शक्ति के सम्मान में मैं सिलाई मशीन लेके मैदान में आया हूँ। आपकी चुनावी रणनीतियाँ क्या हैं? मेरा चुनाव रणनीति तो ऐसे अब बताते नहीं हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। अपना सब अपने माइंड में रखते हैं, सब कोई अपना अपना करते रहते हैं बस। लेकिन दिल साफ मन से मैं काम करता हूँ और ना ही मैं किसी को तकलीफ़ देने का कभी कोशिश नहीं किया। भले जेब से जो भी मेरे से जैसा भी हो, मैं अपने कार्य करने का प्रयास करता हूँ, जनता की समस्याओं को हल करने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि यहाँ की जनता बहुत उपेक्षित थी और मैं इस वार्ड का निवासी भी हूँ। तो कहीं न कहीं मेरे दिल में ऐसा लगता था कि लोग मेरे वार्ड की जनता का मतलब सिर्फ वोट बैंक का ही उपयोग करते हैं और कुछ करते वर्ते नहीं यहाँ पर। ऐसा मेरे को महसूस हुआ, तो ये मैंने लगातार प्रयास किया और मैं सफल रहा। और इस बार मैंने काम करके दिखाया, तो लोगों को विश्वास हो गया कि काम भी पार्षद करा सकता है। तो इसी उम्मीद पे मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और जनता ने मुझे विश्वास भी दिलाया है कि आप लड़िए, जीतिए। आपने पिछले कार्यकाल में भी आपने 5 साल पार्षद रहे हैं, उससे कुछ अलग हटके क्या करेंगे इस बार जनता के? जी हाँ, उससे अलग हटके करने का मेरा पहला प्रयास है कि मैं केंद्रीय विद्यालय की स्थापना कराने का पूरा प्रयास करूँगा। आसपास कहीं पर नहीं है, ताकि यहाँ के बच्चे शिक्षित हो सके, क्योंकि कोई भी वार्ड या समाज का विकास तभी होता है जब शिक्षा और स्वास्थ्य वहाँ पर होता है। तो मेरा पहला लक्ष्य तो यही होगा कि वहाँ पर एक केंद्रीय विद्यालय की स्थापना हो। दूसरा एक बहुत बड़ा भवन बनाने का है, करीब 1-2 करोड़ रुपए का, ताकि वहाँ पर अच्छा से अच्छा शादी या सामाजिक बैठक हर समाज के लोग कर सके। और तीसरा है कि हर गली को स्मार्ट गली बनाना है, मतलब एक पहचान दिलाना है। पुरानी बस्ती का पहचान तो मैंने दिलाया ही है, एक अयोध्या के रूप में, छोटी अयोध्या के रूप में। तो इस हर गली को स्मार्ट गली बनाना है। इसके अलावा ये ऐतिहासिक धरोहर भी है, तो पर्यटन का भी विकास करना है। और मैं जिस सिलाई मशीन को लेकर मैदान में आया हूँ नारी शक्ति के लिए, तो उनके लिए बहुत बड़ा रोजगार के लिए एक उपाय सिलाई मशीन है, तो उसके लिए भी मेरा पूरा प्रयास रहेगा। पिछले कार्यकाल में पिछली सरकार आप लोगों को इंदौर जैसे कई शहरों में घुमाने ले गई थी, वहाँ से कुछ सीखा, उसको लेके कुछ बदलाव करेंगे? नहीं, मैं तो बदलाव करता ही हूँ। मैं जो देख के आता हूँ कि अब अपने वार्ड में कुछ न कुछ, हर जगह कुछ न कुछ सीखने का रहता ही है, तो अपने स्तर में बदलाव करते हैं। बाकी पे बड़ा स्तर तो प्रशासन का रहता है, बाकी छोटे स्तर में जो हमसे हो सकता है वो करते हैं वार्ड में। शहर में हर जगह नशा बहुत ज़्यादा फैल गया, यूथ इससे बहुत प्रभावित हो चुकी है नशा से। आप अपने क्षेत्र में क्या करेंगे? पुलिस तो अपना काम कर ही रही है, आप नशा को कैसे दूर करेंगे कि आज की यूथ उससे दूर हो पाए? नशा के लिए मैंने पार्षद जीतने के पहले तुरंत मैंने एक शराब दुकान है लाखे नगर में, जहाँ पर आए दिन लोग पीकर पड़े रहते थे, मारपीट हुआ करता था, सस्ती शराब मिलती थी। तो कई लोग आए, कई नेता आए, उन्होंने बहुत हड़ताल किए, धरना प्रदर्शन किए, मगर अगर हटा नहीं पाए। मैं पार्षद बनते ही 15 दिन के अंदर जो सस्ती शराब दुकान थी उसको मैंने हटवा दिया। मेरे साथ वहाँ के कुछ सिंधी भाई भी थे, वो मेरे से उसको लेकर मैं गया था, आश्वासन दिया कि मैं हटा दूँगा। आज वहाँ से वो मारपीट और भीड़ भाड़ वैसा होता नहीं वहाँ पर। खाली शराब नहीं, चरस, गांजा, टैबलेट, सिरप, सबसे ज़्यादा ये आजकल के 14-15 साल की जो यूथ है ये प्रभावित हो रही है। बिल्कुल, मेरे वार्ड में भी यही समस्या थी, तो मेरे ख्याल से बहुत कम हो गए हैं, क्योंकि मैं बिल्कुल सह नहीं देता किसी को। मेरा यही है, लोगों से यही चाहता हूँ कि वो ये सब नशा छोड़ दे और अच्छे कार्य में लगे, क्योंकि नशा शरीर के लिए विनाश ही करता है, फ़ायदा तो करेगा नहीं। आपका वार्ड जो है हाई वोल्टेज है, बहुत सारे दावेदार हैं, उनको लेके आपकी क्या सोच है? अब भाई दावेदार तो रहते हैं, जब 4 लोग मिलकर लड़ते हैं तभी कोई अच्छा व्यक्ति आकर बनता है।
और निर्दलीय अगर जीत के आता है तो उससे अच्छा कोई नहीं हो सकता, क्यों निर्दलीय को सब चीज़ अपना खुद से लगाना पड़ता है। और मैं तो सब कई लोग तो अभी अभी आए हैं, और मैं तो यहाँ कई साल से 15 साल से चुनाव लड़ रहा हूँ, और मैंने 5 साल में बहुत विकास कार्य किए। कोरोना काल में भी लगातार 2.5 साल जनता से जुड़ा रहा, उसके कंधे से कंधे मिलकर कार्य किया हूँ। तो निश्चित ही यहाँ की जनता स्वार्थी नहीं है, तो निश्चित ही मुझे जिताएगी, उनको मेरे को पूरा भरोसा है। बिल्कुल। आपकी जनता से अपील? मेरे वार्ड की जनता से अपील है, माता बहनों से, कि मैं जितेंद्र अग्रवाल सिलाई मशीन छाप में खड़ा हूँ। गुलाबी पेपर 3 नंबर का बटन है, मेरे को अधिक से अधिक मतों से विजयी बनाएं। मैं नारी शक्ति के सम्मान में सिलाई मशीन को लेकर मैदान में उतरा हूँ। मैं सभी माताओं बहनों से यही अनुरोध करता हूँ कि वो जितेंद्र अग्रवाल को जिताएं और वार्ड का विकास कराएं। तो आपने सुना कि जितेंद्र जी अपनी किन रणनीतियों के साथ चुनाव में उतरे हैं। अब देखना ये है कि जनता किसका साथ देती है और किसके सिर पर विजय तिलक लगाती है।